Mm. Okay, so some of you might know what is Google Sheet and some of you आपको नहीं पता होगा, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। So मैं बता देता हूँ कि गूगल शीट एक्सेल जैसा ही होता है, बट एक्सेल जितनी फंक्शनैलिटीज उतनी नहीं होती है। एक्सेल के अपने एडवांटेजेस, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड गूगल शीट के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो एक्सेल में क्या होता है कि आप ऑफलाइन यूज करते हो, म्यूट करके रखो उसको। म्यूट। तो एक्सेल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड गूगल शीट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एक्सेल को आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो, एंड उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते। गूगल शीट में आप कोलैबोरेट कर सकते हो, मीन्स एट अ टाइम आप मल्टीपल यूजर्स एक ही शीट पे, मल्टीपल एट अ टाइम आप 4-5 लोग काम कर सकते हो। ठीक है। एंड इसमें एक्सेल में वो नहीं कर सकते हो। तो एक्सेल शीट थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर कुछ करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। एंड बेसिक फंक्शनैलिटी, अगर कुछ बेसिक टास्क कंप्लीट करना है कुछ, तो उसके लिए आप गूगल शीट यूज कर सकते हो। तो गूगल शीट हम अभी ऑफिस में यूज करते हैं अपने। आपने देखा होगा अभी सीआरएम शीट है, आप उससे आपके मतलब कुछ कस्टमर की क्वेरीज है, नंबर चेंज है, तो वहाँ पे आप गूगल शीट में एंटर करते हो, तो वहाँ पे एट अ टाइम पूरे ऑफिस के जब जितने भी लोग हैं सब काम करते हैं एक ही शीट में। तो वो एडवांटेज है एक्सेल का वहाँ पे, मीन्स गूगल शीट का। तो ये गूगल शीट है, ये गूगल के अंडर आती है। गूगल के बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जैसे जीमेल है, ड्राइव है, डॉक्स, स्लाइड्स, कैलेंडर, ये सारे हैं। तो गूगल शीट में आप एडवांटेज क्या है इसका कि आप इसको मर्ज कर सकते हो, मीन्स आपको अगर गूगल फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ से गूगल फॉर्म बनाओ, एंड जो भी रिस्पॉन्सेज आप कैप्चर करना चाहते हो, जब भी आप गूगल फॉर्म के कोई फिल करता है, सबमिट करता है फॉर्म, तो उसके रिस्पॉन्सेज कहीं ना कहीं तो स्टोर होने चाहिए कि किसने क्या सबमिट किया है। तो वो आप एक गूगल शीट के साथ लिंक कर सकते हो। तो जो भी फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज आएंगे वो एक गूगल शीट में आएंगे, जो उसके साथ लिंक होगी। उसी के साथ आप मेल भी, ड्राइव भी, डॉक्स, ये सब एक साथ एक में मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे यूज कर सकते हो। तो इसका गूगल वर्कस्पेस का एक ये एडवांटेज है। तो यहाँ से एक गूगल शीट ले लो, एंड या फिर उसका शॉर्टकट भी है शीट डॉट न्यू। यहाँ पे अगर टाइप करके ब्राउजर में आप ऐसे एंटर कर देते हो तो एक न्यू शीट ओपन होती है। एंड ये जो भी उसका गूगल शीट का स्टोरेज रहता है वो ड्राइव में ही होता है। तो आपके पास ड्राइव, आपके पास पता होगी कि एक जीमेल अकाउंट के साथ 15 GB की स्पेस मिलती है। तो वो ये स्पेस आपका जीमेल्स भी, जो मेल्स आते हैं वो भी उसी ड्राइव में, उसी स्टोरेज में सेव होता है, वो 15 GB में। ये शीट भी उसी में जाती है, आपके गूगल फोटोज उसी में जाते हैं। ठीक है। तो एक मैं शीट ले लेता हूँ ये ऐसे, एंड मैं थोड़ा बताऊंगा कि क्या है, कैसे बेसिक्स है इसके। तो ये जो है ये मेन्यूज है, ये दिख रहे हैं, ये मेन्यूज है। ये एक मेनू, मेनू, ये इसका टाइटल गूगल शीट का। ये जो शीट है इसको टोटल बोलते हैं स्प्रेडशीट, एंड इसको एक इसमें से ये एक शीट है। ठीक है। ये टोटल स्प्रेडशीट, एंड ये एक शीट उसमें थी। तो इसमें फाइल है, फाइल में आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हो, या कोई एग्जिस्टिंग शीट है तो वो ले सकते हो, या इंपोर्ट कर सकते हो। ये मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे। एंड एडिट में अनडू, रिडू, कट, कॉपी पेस्ट, स्पेशल पेस्ट, इस ये भी बताऊंगा मैं बाद में क्या होता है। व्यू है, व्यू में आप कैसे फॉर्मूला बार, हाँ ठीक है। ये जो है ये है फॉर्मूला बार। ठीक है।
फ्रीज कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, जूम, यहाँ से स्केल बढ़ा सकते हो, जूम कर सकते हो। इंसर्ट में आप सेल्स ऐड कर सकते हो, रोज ऐड कर सकते हो, कॉलम्स, शीट ऐड कर सकते हो, न्यू चार्ट, pivot टेबल, इमेज, ड्राइंग, फंक्शंस यहाँ से भी यूज कर सकते हो। टिक बॉक्स, जो चेक बॉक्स रहता है वो, ड्रॉप डाउन, इमोजीज, स्मार्ट चिप्स, कमेंट नोट, ये सब। फॉर्मेट में आपका जो डेटा है इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, नंबर है, टेक्स्ट है, क्या रहेगा वो फॉर्मेट, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। अलाइनमेंट आप पता है कि ये सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, क्या है वो अलाइनमेंट है। उसके बाद रैपिंग, तो रैपिंग आप दो सेल्स को, अगर ये एक जो रहता है ये इसको सेल बोलते हैं, ये रो है, ये कॉलम है, तो दो सेल्स को ऐसे मर्ज कर सकते हो, या दो कॉलम्स को या दो रोज को ऐसे मर्ज कर सकते हो, वो मर्ज के ऑप्शन है। सॉरी, ये वाले मर्ज के ऑप्शन से यहाँ पे एक्टिवेट होता है ये। रोटेशन रहता है, रोटेशन दिखा देता हूँ। ये टिल्ट किया तो ये रोटेट हो गया, ये रोटेशन होता है। इसके बाद फॉन्ट साइज, इंक्रीज डिक्रीज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये इतना डीप जाना नहीं है। उसके बाद डेटा, ये एक मेनू है जिसमें आप सॉर्ट कर सकते हो ए टू जेड और जेड टू है। फिल्टर क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, फिल्टर व्यू यहाँ से होता है। उसके बाद डेटा क्लीनअप, अगर कुछ आपके पास, मान के चलो कि आप यहाँ कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू है, तो उसको अगर डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए अपने आपको, एंड यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक डेटा चाहिए, तो यहाँ पे डेटा क्लीनअप में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो। या फिर ट्रिम वाइट स्पेसेस मीन्स क्या होता है कि आप कभी कभी यहाँ पे स्पेस ऐड कर देते हो एंड वो कभी नहीं चाहिए रहता है आपको, या फिर आगे आगे ऐसे स्पेस पुट कर देते हो, तो ये स्पेस इधर भी है, अवेलेबल रहती है, एंड इधर भी रहती है, तो ये दोनों साइड की स्पेस निकालने के लिए वो ट्रिम का ऑप्शन रहता है। स्प्लिट टू कॉलम्स, अगर आपको एक ही स्ट्रिंग में ऐसे एक ही इसमें पकड़ के चलो कि ऐसा कुछ डेटा है, ठीक है, एंड इसको आपको सेपरेट करना है दो कॉलम्स में, मीन्स आपको ये सेपरेट कॉलम में चाहिए ये वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके डेटा में जाके स्प्लिट टू कॉलम्स किया, एंड यहाँ पे आप कस्टम में जाके किस बेसिस पे करोगे, कॉमा के बेसिस पे, तो ये दूसरे कॉलम में चला जाता है। चला गया दूसरे कॉलम में, तो ऐसे यहाँ पे फिर टूल्स है, यहाँ से फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, इसी आपको फिर लिंक करने की जरूरत नहीं है, इसी शीट में आपको अगर रिस्पॉन्स स्टोर करना है तो इसी से आप फॉर्म यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, स्पेलिंग चेक ये। उसके बाद एक्सटेंशंस, यहाँ पे आप एड ऑन्स, जैसे आप गूगल क्रोम में ऐसे आप एक्सटेंशन जो लगाते हो, ऐसे ही एक्सटेंशंस यहाँ पे भी आपको मिलते हैं गूगल शीट में भी, तो यहाँ से आप गूगल शीट में एक्सटेंशंस ले सकते हो। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो गूगल ऐप स्क्रिप्ट से, तो अगर आपको बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेटा हैंडल करना है या ऑटोमेट करना है शीट को, तो उस केस में आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि इसके यूजेस कैसे कैसे कर सकते हो। तो मान के चलो कि आपके पास ये डेटा है, मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ, अपने ऑफिस में क्या हुआ था कि हमने रिसेंटली राखी हुई, तो राखी में क्या हुआ कि सर ने बोला कि हमें गिफ्ट्स देने हैं लोगों को,
तो जो भी हमारे पेड मेंबर्स थे उन्हें एक फॉर्म चला गया, गूगल फॉर्म चला गया पेड मेंबर्स को। उनको बोला गया उस फॉर्म में कि आप अपने सिबलिंग्स का नंबर, मोबाइल नंबर, नेम एंड ईमेल एड्रेस फिल करो। हम उन्हें 14 दिन का गिफ्ट देंगे हमारे तरफ से, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया, सबमिट किया। उसके रिस्पॉन्सेस एक शीट में है, ठीक है, एक शीट में यहाँ पे रिस्पॉन्सेस है। एंड वो शीट में हमने मांगा था मोबाइल नंबर। अगर किसी को पेमेंट देना है, मतलब गिफ्ट देना है, तो हम बैकएंड से भी करेंगे तो भी हमें 3 चीजें लगेंगी। यहाँ पे आपको सीआरएम पता होगा कि सीआरएम पे यहाँ से पेमेंट अप्रूवल होता है। तो यहाँ पे आपको नंबर लगेगा, उसका नेम लगेगा एंड ईमेल लगेगा। ये 3 चीजें तो कंपलसरी है। बैच वो हम अपने हिसाब से दे देंगे कि एक पहले दे देंगे, बाय डिफॉल्ट 6:30 वाली बैच रहती है। एंड यहाँ पे ऐड पेमेंट करके अप्रूव कर देंगे। तो ये 3 चीजें तो लगती है हमें, मोबाइल नंबर, नेम एंड ईमेल। चलो किसी ने अपने सिबलिंग का नेम नहीं डाला है, मान के चलो उन्होंने नंबर डाला एंड ईमेल डाला। तो मोबाइल नंबर में भी हमें अप्रूव करते टाइम कंट्री कोड चाहिए रहता है। विदाउट कंट्री कोड अगर हम पेमेंट अप्रूव कर देते तो वो किसी दूसरे नंबर पे लिंक चली जाती है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे लिंक चली जाएगी तो वो रॉन्ग नंबर है, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। तो उस केस में क्या करोगे, हमें मोबाइल नंबर्स विद कंट्री कोड चाहिए, तो मैनुअली आप उतने सारे नंबर्स को कंट्री कोड नहीं लगाओगे। जैसे ये इंडियन नंबर्स है तो इनको अगर कंट्री कोड लगाना है तो फंक्शंस रहते हैं गूगल शीट में, जैसे एक्सेल में फंक्शंस रहते हैं। जैसे आपको बेसिक फंक्शंस पता होंगे कि सम, एवरेज, मैक्स काउंट, मैक्स मिनिमम, ये सब ऐसे। तो ऐसे फंक्शंस रहते हैं। ये कॉन्कैटिनेट करके एक फंक्शन है, तो इसमें आपको इस नंबर पे 91 लगाना है आगे। तो आप क्या करोगे, 91, यहाँ पे देखो ये सजेशन भी देता है कि स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू। तो स्ट्रिंग टू में हमारा इसके साथ लगाना है, तो ये चूज कर लो। तो ऐसे लगा दिया। ओके, इसमें स्पेस डाली थी ना हमने, उसी के लिए, उसी के कारण में यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। बाकी तो ये देखो आ गए टोटली। तो ऐसे आप हर जगह पे, हर जगह आपको ये नंबर में भी चाहिए, ये नंबर में भी चाहिए नंबर, तो आप ऐसे हर जगह लिखते नहीं बैठोगे फंक्शन। उसके लिए आप ये ब्लू डॉट दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट तक क्या आ जाता है। और ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज बराबर यहाँ से उठा के यहाँ पे वर्क करता है प्रॉपरली। तो ये एक केस हो गया हमारा, वो सॉर्ट हो गया कि नंबर्स को कंट्री कोड लगाना है तो लग गया कंट्री कोड, एक इश्यू सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद हमें चेक करना है कि इस मेल आईडी में कई स्पेसेस तो नहीं है। कुछ लोग डाल देते हैं स्पेसेस, या कुछ लोग इनवैलिड ईमेल आईडी डाल देते हैं। जैसे हर ईमेल आईडी में एट होता है, एट के बाद वो पर्टिकुलर yahoo.com या gmail.com जो भी है वो रहता है। बट कोई कोई लोग ऐसे स्पेस डाल देते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा सारी ईमेल जो जिसमें स्पेस है। तो इसके बारे में एक एक ये आता है गूगल शीट में फंक्शन, जिसको कहते हैं कि फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर ऐड किया आपने यहाँ पे, तो जिस जैसे फिल्टर ऐड करना है तो ये पूरे रोज को, पूरे कॉलम्स को चला गया फिल्टर। तो हमें पर्टिकुलर इन्हीं कॉलम को लगाना है। तो यहाँ पे ये भी सिंबल है, यहाँ से भी क्रिएट अ फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर लग गया। कैसे पता चलेगा, ये जो आ रहा है, ये ये इससे पता चलता है कि फिल्टर लग गया है। तो हमें लगाना है कि हमें चेक करना है कि कौन से ईमेल आईडीज में स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये डाल दिया हमने यहाँ पे। तो ये फिल्टर के ऑप्शन है, फिर अभी चेक करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो A to Z, Z to A,
बाय कलर, फिल्टर बाय कलर। ओके, ये सॉर्ट का है, ये फिल्टर बाय कलर। एंड यहाँ पे एक मिलता है ऑप्शन फिल्टर बाय कंडीशन। तो फिल्टर बाय कंडीशन में फिर से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। ही इज एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है सेल कोई। अगर एम्प्टी सेल निकालनी है तो वो है इज नॉट एम्प्टी, जिसमें वैल्यू प्रेजेंट है वो एक। टेक्स्ट स्टार्ट विथ, मतलब यहाँ पे मुझे अगर देखना है कि स्टार्ट विथ एम आर हो रहा है तो ये निकाल के देगा कि एम आर से स्टार्ट होने वाले जो भी लोग हैं वो निकाल के देगा। तो हमें चेक करना है कि स्पेस अवेलेबल, स्पेस है क्या वहाँ पे ईमेल आईडी में। तो टेक्स्ट कंटेंट, तो टेक्स्ट में आप यहाँ पे एक सिंपली स्पेस दे दीजिए एंड ये ओके जो बटन है वहाँ पे क्लिक करिए। तो ये देखो, उसने फिल्टर सॉर्ट कर दिया उसने। यहाँ पे है स्पेस अवेलेबल, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो विदाउट स्पेस वाली चाहिए हमें, या फिर जिसमें एट नहीं है, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन। एडिट कर लेता हूँ, मैं एट हटा देता हूँ। ठीक है, ये एट हटा दिया विंडोज से। एंड अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि जिसमें एट नहीं है वो तो इनवैलिड है, इनवैलिड ईमेल आईडी है। तो टेक्स्ट डज नॉट कंटेन एट यहाँ पे डाल दिया एंड ओके प्रेस कर दिया, तो ये निकाल के देगा कि इन ईमेल्स में एट प्रेजेंट नहीं है। ओके, अभी ये ईमेल सॉर्ट करने हैं हमें, तो कैसे करेंगे? ऐसे तो चलेगा नहीं, ये ईमेल एक्सेप्ट नहीं करेगा सीआरएम, यहाँ से पेमेंट अप्रूव नहीं का होगा। एंड अप्रूव होगा तो वो बोल देगा यहाँ पे, यहाँ यहीं पे एरर आ जाएगा कि ईमेल आईडी मीन्स प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो पेमेंट अप्रूव नहीं होगा। तो इस केस में अगर आपको पेमेंट मीन्स ईमेल आईडी प्रॉपर करनी है तो हमें क्या हटाना है, ये स्पेसेस हटाना है। ठीक है, सारे ईमेल आईडी में से। तो एक फंक्शन आता है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट में आप ये वैल्यू चूज कर लीजिए एंड आपको स्पेस हटाना है। स्पेस, ये एक, देखिए ये एक स्पेस है यहाँ पे डाली मैंने, उसको रिप्लेस करना है मुझे एम्प्टी से, मतलब स्पेस नहीं होनी चाहिए। और एंटर कर दो यहाँ पे, लगा आ गया। अभी देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस हट गई। अभी इस सारे वैल्यूज को चाहिए मुझे, तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो आ जाएगी। यहाँ से भी स्पेस हट गई, यहाँ से भी स्पेस हट गई। ठीक है, तो ऐसे डेटा सॉर्ट करना होता है। उसके बाद आपने सीआरएम शीट में देखा होगा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास वहाँ पे ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन कैसे ऐड करने हैं, ये भी यहाँ से इंसर्ट में जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कौन से वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए वहाँ पे कि करेक्टेड, रॉन्ग डेटा, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये ड्रॉप डाउन ऐड हो गया, आ गए यहाँ पे ऑप्शंस, जैसे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट होता है। अच्छा, फंक्शंस कौन से अवेलेबल है ये अगर देखना है, शॉर्टकट्स इसके देखने हैं, तो यहाँ पे हेल्प में जाओ। यहाँ पे ये देखो सर्च फॉर मेनूज, ये मेनूज से सर्च करने के लिए, मेनूज में कौन सा ऑप्शन चाहिए वो सर्च करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट एंड ये फॉरवर्ड स्लैश वाला ये जो है वो शॉर्टकट की है उसकी। एंड कीबोर्ड शॉर्टकट देखने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस ये दबाओ स्लैश, तो आ जाएगा वो फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे सारे जो जितने भी मेनूज है उनके सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको ऑन करना रहता है, ये
इनेबल करना रहता है, तभी जाके ये शॉर्टकट्स ऑन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। आपको अगर चाहिए डेटा मेनू जाना है तो ऑल्ट शिफ्ट टी, ये सब सिलेक्ट करना है टोटल। हाँ, कंट्रोल है, मतलब ये जैसे आपको पूरी शीट सिलेक्ट करनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे इधर किधर भी हाँ क्लिक करो एंड कंट्रोल ए प्रेस करो, तो ये पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। ऑटोमेट कैसे करना है? ऑटोमेट करने के लिए आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जिसको पता है प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इसमें कुछ नहीं, वो जावास्क्रिप्ट यूज होता है। हम्म, अभी देखो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये एक शीट की एक शीट है, एक इश्यूज वाले, जो भी डेली प्रॉब्लम्स आते हैं अपने टीम में, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ किसी यूजर को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल लिंक इज स्टिल नॉट वर्किंग इवन आफ्टर अपडेटिंग द लिंक। तो ये मैं देखता हूँ फिर, तो मुझे डे वाइज यहाँ पे चाहिए रहता है कि डे वाइज कौन से इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं हर रोज जाके यहाँ पे नई शीट ऐड नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेट करके रखा है कि यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के, ऐसे प्रोग्राम लिखा यहाँ पे लिखा जाता है। इसके लिए आप सर्च भी कर सकते हो कि ऐप स्क्रिप्ट, गूगल शीट ऐप स्क्रिप्ट। तो ये आपको यहाँ पे टोटली जो भी है उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है उसके साथ, तो ये बता देगा यहाँ पर। यहाँ से आप ये एक इसका एक ऑब्जेक्ट रहता है स्प्रेडशीट, जिसको आती होगी वो, उसको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, ठीक है। तो जैसे मैं ये लाइव करके दिखाता हूँ, ये इसका मुझे हर रोज ऐड करना है, मुझे ये सब हेडर आना चाहिए उसमें, उसका फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ये कलर के होना चाहिए, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे आज की डेट की एक शीट यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा। यहाँ पे देखो आ गई एक शीट ऑटोमेटिकली। पूरा उसका जो भी हेडर है वो मुझे ऐड नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रिगर है, यहाँ पे एक ट्रिगर सेट करके रखा है मैंने डे वाइज। ये एडवांस है थोड़ा, तो बेसिकली इस पे ही फोकस करो पहले कि ये सिंपल क्या है कैसे। यहाँ पे फिल्टर यहाँ से ऐड होता है, डेटा से ऐड फिल्टर। अगर आपको ये डेटा देखना है, जैसे एक हाँ ये डेटा है, जैसे अभी हमारे पास एक बॉडी है सीपीआई यूजर्स की, मतलब जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यूजर्स है उनके एक बॉडी है। तो वहाँ पे कितने लोग रोज अटेंड कर रहे हैं उसका एक अटेंडेंस रहता है, वो चेक करने रहता है कि कितने लोग रोज अटेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास वो यूजर्स की 2 दिन का ये अटेंडेंस का डेटा है, जिन जिन लोगों ने अटेंड किया था। तो इसमें से मुझे अभी देखना है कि किन लोगों ने 2 दिन अटेंड किया, किन लोगों ने एक दिन अटेंड किया था। तो यहाँ पे एक इंसर्ट में जाके आपको एक कीवर्ड टेबल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं इसी शीट में एक कीवर्ड टेबल ऐड कर देता हूँ। ये सारा डेटा पे हमें एक पिवट टेबल चाहिए। पिवट टेबल मतलब क्या, कि आपको पर्टिकुलर रोज एंड टेबल मतलब डेटा उसका ही डेटा चाहिए। तो पिवट टेबल पे आप पाई चार्ट लगा सकते हो। ये आपने एक सेल्स चूज की, पिवट टेबल पे चूज करके यहाँ पे आपको पिवट टेबल ऐड करना है। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं। तो इसके बाद मुझे पूछेगा कि आपको रो कौन सी रखनी है एंड उसमें वैल्यूज क्या चाहिए। तो रो मुझे रखनी है, ये जो मेंबर आईडी है ये हर एक यूजर की यूनिक मेंबर आईडी है, तो ये डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं है। तो इसमें 2 दिन का डेटा है तो 2 बार एक मेंबर की
मेंबर आईडी आएगी, क्योंकि 2 दिन का अटेंडेंस का डेटा है। तो मैं यहाँ पे रो चूज करूंगा, मुझे चाहिए यहाँ पे मेंबर आईडी, एंड मुझे मेंबर आईडी का काउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार मेंबर आईडी प्रेजेंट है, तो जिसकी 2 बार मेंबर आईडी प्रेजेंट होगी उसने 2 दिन अटेंड किया होगा, एंड जिसकी 1 बार प्रेजेंट होगी उसकी उसने एक ही दिन अटेंड किया होगा। ठीक है। इसके बाद मुझे वैल्यू में जाके यहाँ पे मेंबर आईडी की ही वैल्यू चाहिए, एंड उसका सम नहीं, उसका मुझे काउंट चाहिए। ठीक है। आ गया काउंट। तो काउंट मुझे, ये देखो अभी इसमें किसी यूजर ने 2 दिन, ये यूजर ने 2 दिन अटेंड किया है, किसी यूजर ने 1 दिन अटेंड किया है। तो ऐसे तो मैं नहीं देख सकता कि कौन से यूजर ने मतलब कितने यूजर्स ने किया है, क्योंकि हमारे पास टोटल यूजर्स है यहाँ पे, उनका टोटल वैल्यूज प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे काउंट 5514। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा यहाँ पे? तो इसके लिए अपने पास एक विजुअली, हम बेसिकली विजुअली अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंसर्ट में जाके इसी डेटा पे एक मैं चार्ट लगाऊंगा। ठीक है, ये लाइन चार्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे जाके मैं पाई चार्ट सेट कर दूंगा, एंड जो देखो अभी आ गया 48%। 48.2%, टोटल यूजर्स में से 48.2% लोगों ने 2 दिन अटेंड किया है, एंड 51.8% लोगों ने 1 दिन अटेंड किया है। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि कितने यूजर्स है टोटल। तो यहाँ पे लेबल में जाके वैल्यू अगर सिलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे 1801 लोगों ने 2 दिन अटेंड किया है, एंड 1938 लोगों ने 1 दिन अटेंड किया। तो ऐसे विजुअली भी आप देख सकते हो, ऐसे आपकी यूज केसेस पे रहेगा कि आपको कैसे यूज करना है उसका चार्ट का। ठीक है। और टोटल फॉर्मूलाज आपको देखना है, ये शीट में ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे टोटल। ये ऑल फॉर्मूलाज है, ये इतने सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। अरे के फिर कैटेगरी वाइज है कि अरे डेटाबेस, डेट, डेट का आपको यूज आएगा, फिल्टर का आपको यूज आएगा। उसके बाद लॉजिकल, ये आएंगे। तो ये कैसे यूज करने हैं इसका मैं बता देता हूँ कि गूगल शीट, ऐसे गूगल आप इस पे सर्च करो गूगल शीट फॉर्मूलाज। तो ये गूगल सपोर्ट का आता है कि गूगल शीट फंक्शन लिस्ट। यहाँ पे आपको टोटल जितने भी वहाँ पे दिखाए शीट में मैंने, वो सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। तो यहाँ से तुम सॉर्ट कर सकते हो कि फिल्टर में कितने फॉर्मूलाज है। इनको यूज कैसे करना है, यहाँ पे लर्न मोर में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, वो सिंटैक्स देता है कि ऐसे वैल्यू चाहिए आपकी, ये रेंज रहेगी। रेंज सेलेक्ट करने के लिए ये बीच में कोलन रहता है, A2 to B26, ये रेंज है। फिर ये दूसरी रेंज है, और इस पे कंडीशन लगा है >5। अगर ये रेंज में वैल्यू प्रेजेंट है जो कि >5 है, तो उस केस में वो ट्रू रहेगा। ऐसा।
थोड़ा थोड़ा समझा है सबको। अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग। हेलो। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझा है ना, जितना भी समझा है। तो किसी को कुछ डाउट है किसी चीज में? हेलो। किसी को कुछ डाउट है? या तो तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं नाम लेके पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ा है, कैसे क्या करना है, कौन सा ऐड करना है, कैसे फंक्शन ऐड करते हैं, फंक्शन ऐड करने के लिए क्या लगता है। फंक्शन बेसिकली, फंक्शन जब भी आप यूज करना चाहते हो तो पहले इक्वल टू साइन लगाना होता है। इक्वल टू साइन लगा लिया, फिर आप फंक्शन का नाम यहाँ पे जो भी है, आपको जो ये फंक्शन यूज करना है फंक्शन का नाम लिखो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ या मैं डेट लिखता हूँ। डेट के लिए मैं आज के दिन, मतलब आज से 10 दिन वाले डेट क्या है मैं कैसे पता चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे ऐड प्लस का साइन +10। तो ये आज आज से 10 दिन वाली डेट, तो ऐसे। ठीक है, जैसे यही पे आपको डेट के फॉर्मेट, डेट में देखो यहाँ पे टू डे कहीं पे लिखा होगा, टू फंक्शन है वहाँ पे, ये देखो करंट डेट एज अ डेट वैल्यू ऐड करना है आपको। तो ये देखो यही पे इंटेलिजेंस में दिखा देता है ये वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ 1 + 2 26, देखो डेट चेंज हो रही है। बताओ किसी को कोई डाउट है? नहीं, आप मल्टी उसके दो वेज है। आप इंसर्ट में से भी कर सकते हो, यहाँ से ड्रॉप डाउन यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप जैसे इन वैल्यूज पे आपको चाहिए कि ड्रॉप डाउन लगाना है मुझे, तो ऐसे सिलेक्ट करके भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो, या सिंपल ऐसे खाली सेल में भी आप ऐसे क्रिएट राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो। तो अभी आपको ये हर सेल पे ऐड करना पड़ेगा, तो हर सेल पे ऐड करने की वजह बेटर है कि यहाँ पे शीट रेंज रहती है, यहाँ पे लिखो E2। रेंज के लिए मैंने बताया कि कोलन है, तो मुझे चाहिए E10 तक के, तो मैं E10 लिखूंगा एंड डन कर दूंगा। आ गया E10 तक के। ये E10, ये देखो यहाँ पे ये जो है ये रेंज रहता है, ये सेल का जो वैल्यू रहता है, ई कौन से कॉलम में से कौन सा है, कौन से सेल में का है, तो ये यहाँ पे दिखता है। अगर ये आप यहाँ से इसको देखो, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो ये रेंज रहती है, यहाँ पे कोलन है बीच में, तो ये रेंज। मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये पूरी सिलेक्ट करनी है तो एक एक वैल्यू सिलेक्ट करके जानी है तो शिफ्ट अप एरो, एक एक ऐसे सिलेक्ट होती है। ठीक है, और कुछ? किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझा? चलो मैं नाम लेता हूँ फिर। आदर्श। हेलो। आदर्श प्रेजेंट नहीं है क्या लोग? अभी भूपे। अच्छा, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ना, तो आप
आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगी, मान के चलो ये सीधा। ठीक है, आपको इस पे असाइनमेंट भी करना है, आपको ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पढ़ाया है, जो भी जितना भी समझा है। जयेश, 3 लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। ओके, आदेश, ओके, जय, हाँ, हाँ, चलो समझा है तुमको। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में क्या पूछना है आपको, क्या नहीं समझा उसमें? हम्म, अच्छा, तो देखो, जब भी फॉर्मूला ऐड करना है आपको पहले इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट लिखना है। तो यहाँ पे वो आपको एक सजेशन देगा कि ऐसे ऐसे मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको रिप्लेस कैसे क्या करना है, वो पहले तो वैल्यू सेलेक्ट करिए यहाँ पे, ये सेल C3 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद कॉमा चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पे मुझे कॉमा चाहिए, ये पहली वैल्यू होगी मेरी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे कॉमा चाहिए, मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए कि मुझे किसके साथ सर्च फॉर लिखा है ना उसने, सर्च फॉर स्पेस, तो मुझे स्पेस सर्च करनी है इस वैल्यू में। ठीक है, टेक्स्ट टू सर्च, ये वैल्यू हो गई, क्योंकि ये वाला इसमें सर्च करना है हमें, इसमें क्या सर्च करना है, सर्च फॉर स्पेस सर्च करनी है। ठीक है, इसके बाद उसको रिप्लेस विथ, किससे रिप्लेस करना है उसको, तो मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस नहीं दूंगा, हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा, आ गई। ओके, और किसी को कोई डाउट है? गणेश, हाँ गणेश, समझा है आपको? ठीक है, थोड़ा एडवांस हो गया आज। हाँ ठीक है, तो आपको क्या समझा है बताओ? फिल्टर कैसे ऐड करना है किसी वैल्यू पे, फिल्टर बेसिकली होता क्या है वो समझा आपको? हाँ, हेलो, हाँ फिल्टर समझा है आपको, और मेरी आवाज क्लियर आ रही थी ना थ्रू आउट द सेशन? कट हो रही थी कुछ, हाँ हो रहा था। बोलो, अच्छा बोलोगे नहीं तो मतलब ग्रो कैसे करोगे? अभी कॉलेज में नहीं हो भाई, जॉब कर रहे हो तुम लोग। कॉलेज में ठीक था कि चलो नहीं बोला तो भी ठीक है, बट यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, हाँ, हाँ मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अरे ठीक है, तो आपने मैंने दो चार चीजें आप ध्यान में रख लो कि आपको क्या यूज आएगा डेली पे, डेली बेसिस पे, ये ड्रॉप डाउन कैसे ऐड करना है, फिल्टर कैसे लगाना है, कुछ बेसिक फॉर्मूला कभी कभी आएगा आपको काम में। उसके बाद यही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इसमें आपको थोड़ा एडवांस जाना है तो फिर आप सीख सकते हो ये बाकी चीजें, आप ऐसे गूगल है आपके पास, जैसे आपको गूगल है, तो वो गूगल में आप कर सकते हो कुछ भी, और जीपीटी भी है, चैट जीपीटी है, देखो चैट जीपीटी में आपको कैसे सर्च करना होता है इसमें, तो मैं बता देता हूँ, उसकी प्रॉम्प्टिंग रहती है चैट जीपीटी में, तो ऐसे आप बोलो कि इसमें वही, हाँ हमारा 9-1 कैसे लगाना है, कंट्री कोड कैसे लगाना है, वही वाला फंक्शन। ठीक है, ये
अपनी किस सेल में प्रेजेंट है ये वाली वैल्यू, B4 में, ठीक है। तो मुझे, मैं बोलूंगा इसको कि आई वांट टू ऐड 91 in front of B4, हाँ, cell in Google Sheet. Okay. Give me a formula, ठीक है। तो ये एंटर कर दो। देखो उसने वही फॉर्मूला दिया है। सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे जिस सेल में आपको चाहिए वहां पे पेस्ट कर दो, हो गया। कुछ नहीं है, इतना सही तो जीपीटी है। इसमें एडवांस लेवल की प्रॉम्प्टिंग होती है कि बोलो इसको पहले कि यू आर अ गूगल शीट एक्सपर्ट एंड आई मीन्स I want a guidance from you. So I will ask some questions. Based on that questions, you will give me the answers and formulas. तो वो प्रिटेंड करने लग जाएगा कि हाँ मैं गूगल शीट का एक्सपर्ट हूँ। एंड तो उसको फिर वो रोल प्ले टाइप, आप उसको एक रोल दो, आप एक रोल प्ले करो, और उसके उसके टाइप से वो देते रहेगा फिर आपको। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ऐसे वो एडवांस, वो पर्सनलाइजेशन है उसकी कि आप उस पे कैसे कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि हाँ आप ऐसे हो वैसे हो, एंड उसको एक पूरा सिनेरियो दे दो कि मुझे ये चाहिए, मतलब आप इसमें ये चीजें मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ तो मुझे उसमें गाइडेंस चाहिए। तो वो हाँ आपको थैंक यू ऐसे एक छोटा सा दे देगा कुछ। एंड उसके बाद आप जो भी इंटर करोगे उसमें तो वो उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको देगा, उसी टॉपिक के रिलेटेड। उसको पहले आप बैक स्टोरी बताओ आपकी, कि जैसे आप अपना हैबिट का ले लो। आपको अभी रोज चैट करनी है कस्टमर्स के साथ यहाँ पे ऑफिस में, तो आप इसको बोलो कि वी हैव अ कंपनी हैबिट वेयर वी टेक योगा सेशंस ऑनलाइन ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उसको पूरा बता दो कि क्या क्या होता है हैबिट में, कैसे कैसे सेशंस होते हैं, क्या क्या होता है, और क्वेरीज कैसे कैसे आती है, किस टाइप की क्वेरीज आती है, वो सॉर्ट कर लो। एक बार आप देख लो कि ऐसे ऐसे क्वेरीज आती है, उसको कुछ क्विक रिप्लाईज भी दे दो। क्विक रिप्लाईज भी दे दो कि ये इस केस में ये रिप्लाईज है, इस केस में ये रिप्लाईज है। तो वो ट्रेन हो जाएगा उस डेटा पे। तो उसको वो ट्रेन होते रहेगा, आप जैसे जैसे देते रहोगे वो ट्रेन होता रहेगा। और फिर लास्ट में आपका जब डेटा देख के हो जाएगा उसको, तो तब पूछो कि क्या अंडरस्टैंड किया आपने, मतलब जीपीटी को पूछो कि व्हाट डिड यू अंडरस्टूड। तो वो बताएगा कि मैं ये चीजें है, वो चीजें हैबिट के बारे में, या जो भी आपने डेटा दिया उसके बारे में आपको बताएगा कि ये चीजें समझिए। फिर आपको लगता है कि हाँ प्रॉपरली ट्रेन हुआ है, प्रॉपरली इसने मुझे जो चाहिए था इसने सारी चीजें सीख ली है। तो उसके बाद फिर उसको क्वेश्चन करो आप, तो वो जैसे एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए था वैसे आंसर देगा वो। तो सिर्फ आपको फिर जब भी कस्टमर की क्वेरी आएगी, आप सिर्फ वो क्वेरी कॉपी करो या फिर पेस्ट कर दो और भेजो। इसको कुछ मत पूछो फिर कि मुझे क्वेरी मतलब आंसर चाहिए या कुछ चाहिए, वो डायरेक्टली आंसर दे देगा आपको। हम्म, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? हर्षिका। हर्षिका नहीं है। श्रुति। हेलो।
धनंजय। हेलो। धनंजय। हाँ। आपको समझा है कुछ जो भी पढ़ा है? अरे वो रिकॉर्डिंग हम सेशन की भी नहीं देते यूजर्स को अपने वाले। सर का सीधा बोलना है कि रिकॉर्डिंग से आप फिर ऐसे डेविएट कर देते हो चीजें कि हाँ देख रिकॉर्डिंग मिलने वाली है तो बाद में देखेंगे। अभी देखो, कोविड में इतनी सारी क्लासेस हुई है अपने कॉलेज की, बट सबकी रिकॉर्डिंग मिल रही थी। किस किस ने जाके देखा है रिकॉर्डिंग? किसी ने नहीं। कोई देखता ही नहीं था। वही चीज है। हाँ, वही चीज है कि रिकॉर्डिंग मिलती है बट कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधी चीज है, ये तो पता चल गया ना कि यहाँ से फिल्टर कैसे ऐड करना है या फिल्टर यूज कैसे करना है इसको। ठीक है। हाँ, जैसे मुझे यहाँ पे ब्लैंक, जो भी जहाँ पे ईमेल आईडी प्रेजेंट नहीं है वैसे यूजर्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? फिल्टर पे जाऊंगा। यहाँ पे देखो फिल्टर बाय वैल्यूज, तो फिल्टर बाय वैल्यूज में ये सारी वैल्यूज प्रेजेंट रहती है। एंड फिल्टर बाय कंडीशन ये अलग चीज है। फिल्टर, ये तीन कंडीशन आती है। ठीक है, तो मुझे ऐसे यूजर्स निकालने हैं जिनके ईमेल आईडी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पहले पूरी वैल्यूज को, ये जो टिक है ये निकाल दूंगा क्लियर पे क्लिक करके। उसके बाद ये जो ब्लैंक ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो देखो, जिस यूजर की ईमेल आईडी प्रेजेंट नहीं है वो यूजर्स आ गए सॉर्ट होके। ठीक है। हम्म, तो ये फिल्टर है। जैसे यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर पकड़ के चलो ग्रीन है। ये दो तीन यूजर्स है जो ग्रीन है, या इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए या कुछ है, तो इसके लिए हमने, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हमने मार्क करके रख दिया कि हाँ ये यूजर्स हमें कल आके देखने हैं कि इनको स्पेशल अटेंशन या कुछ इनकी स्पेशल क्वेरीज है तो वो कल आके देखना है। तो ऐसे पता नहीं रहेगा तो मार्क करके रख दिया। तो ऐसे हाँ, मल्टीपल यूजर्स आपने मार्क करके रख दिए। बट आपको अभी पूरे यूजर्स निकालने हैं, ये बाकी के यूजर्स चाहिए नहीं, तो फिल्टर बाय कलर कर दो। यहाँ पे फिल कलर, यहाँ पे ग्रीन। फिल कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर, एंड टेक्स्ट कलर वो अलग है। देखो ये आ गए सिलेक्ट होके उसी कलर के। सिंपल है। जब भी कोई रिक्वायरमेंट रही ना आपकी, आप कोई भी टास्क करो, इन जनरल भी ले लो, उसको तो पूरा ये करो कि अ, उसका डिस्ट्रक्चर करो, उसको पूरा तोड़ो कि ये चीजें हैं। जैसे मुझे डेट वाइज चाहिए कुछ, तो एक फिल्टर वो हो गया डेट का, कि मुझे डेट वाइज चाहिए। मुझे ईमेल आईडी में सर्टन चीजें चाहिए, सर्टन चीजें नहीं चाहिए, तो एक फिल्टर वो हो गया, है ना? तो ऐसे, हाँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे मुझे फिल्टर लगाना है, तो मैं यहाँ पे ये दो दो तीन चीज नंबर्स को मैं 91 लगा देता हूँ। एंड देखो, अभी मुझे चाहिए दो कंडीशन के बेस पे, कि मुझे मोबाइल नंबर जो स्टार्ट हो रहे 91 के साथ वो यूजर चाहिए, एंड जिनकी ईमेल आईडी प्रेजेंट है वो यूजर्स चाहिए। हाँ, दोनों जगह पे लगानी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? फिल्टर बाय कंडीशन, एंड टेक्स्ट स्टार्ट्स विथ 91, 91 से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके। एंड तो नहीं आएगा ये सिंपली, ये पहले फिल्टर में चला गया वो। तो इसमें भी, हाँ, इसमें भी पकड़ के चलो कि मुझे टेक्स्ट स्टार्ट विथ 91 चाहिए था, एंड मुझे चाहिए था कि जो स्पेशल अटेंशन चाहिए उसमें से भी जिनको, तो मैं फिल्टर बाय कलर कर दूंगा यहाँ पे ग्रीन। आ गए। तो ये स्टार्ट हो रहे 91 से, एंड जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए था वो फिर कलर से। और वाली कंडीशन में, और वाली कंडीशन क्या है आपकी बताओ?
नहीं, वो और वाली कंडीशन यहाँ पे think, नहीं यहाँ पे नहीं लगती है। नहीं। हाँ, एंड वाली लगती है। मुझे ये और ये चाहिए, और नहीं ये चाहिए, ये और ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि ये फिल्टर जो है ये पर्टिकुलर उसी कॉलम के लिए लगा है ना। देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है इसी कॉलम के लिए, तो ये इसी कॉलम में देखेगा। ये दोनों कॉलम में क्यों देखेगा? क्योंकि इसका एक सेपरेट है फिल्टर। अगर ये दोनों कॉलम में देखता है एक ही चीज तो आर लगा सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही इसमें है, सबका सेपरेट सेपरेट है। आप इसमें इस कॉलम में जो प्रेजेंट वैल्यूज है उन पे फिल्टर लगा रहे हो, ना कि इस पे। तो ये पर्टिक हाँ, इसीलिए वो एंड ही लगेगा और नहीं लगेगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना रहेगा? हाँ, उस नहीं नहीं नहीं, एक है, एक है, इसीलिए तो एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ठीक है, फिल्टर और मैं अभी लगा दिया, ठीक है। मुझे आप क्या चाहिए था, आपको बताओ। एक फिल्टर करके ऑप्शन ये है, फॉर्मूला, ठीक है। आपको कंडीशन क्या चाहिए थी? नहीं, और वाली बोले थे ना। और वाली में क्या चाहिए था आपको? तो एक फिल्टर फंक्शन है जिसपे हम्म, यहाँ पे तो नहीं लगा सकते हैं ये फंक्शन। दे तो देता है, ट्राई करते हैं। फिल्टर फंक्शन ये वर्क कैसे करता है कि एक वैल्यू के लिए आपको ये पूरा डेटा दे देगा। जैसे आपको चाहिए रेंज सिलेक्ट कर लो आप पहले। यहाँ पे एक रेंज सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद कंडीशन चाहिए कि मुझे मेंबर आईडीज जिसकी ये वाली मेंबर आईडी है उसका मुझे ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए इस मेंबर आईडी के लिए। हम्म तो उसका पूरा आ गया है, यहाँ पे देखो डेटा उसी मेंबर के लिए पूरा डेटा आ गया। उसका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, मेंबर आईडी। जितनी रेंज सिलेक्ट करोगे आप उतना आएगा वो। कि 19 नीचे था। ये ऐसे एक फिल्टर फंक्शन ऐसा है यहाँ पे। तो आपको अगर किसी की वैल्यू चाहिए रहेगी तो ये दे देता है। मतलब उसका एक एक नहीं चाहिए आपको, ये सारी चीजें चाहिए इस कंडीशन के लिए। जहाँ पे तो हाँ, ठीक है ना। नहीं, तो इतना लॉजिकल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बाकी बाकी फंक्शंस में आप कर सकते हो। यहाँ पे जो फंक्शंस रहते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कंडीशंस डाल सकते हो कि कॉन्कैटिनेट या वी लुकअप एक फंक्शन है, पता है? वो छोड़ छूट गया मेरे हाथ से। वी लुकअप एक फंक्शन है जिसमें आप अ, आपको मान के चलो कि ये शीट है, इसमें से मुझे इस नंबर के लिए मान के चलो इसकी मेल आईडी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेल आईडी प्रेजेंट नहीं है। हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है जो कि इस शीट में है। इस मोबाइल नंबर के लिए पकड़ के चलो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ।
ठीक है, ये अपना आ गया है आपका मोबाइल नंबर। और मुझे इस मोबाइल नंबर के लिए ईमेल चाहिए, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए मुझे वो दूसरी शीट में प्रेजेंट है अपना ईमेल उस मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन रहता है एक, वो वर्टिकली लुकअप करता है कि ये वैल्यू आपके लिए, इसके लिए इस शीट में से ये रेंज रहेगी आपकी, ये रेंज में, ये रेंज में आपको इसकी ईमेल आईडी निकालनी है। तो यही पे कॉमा डाल दो, ये आपकी लुकअप वैल्यू रहेगी, ठीक है, जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, किस पे, किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, मोबाइल नंबर के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद ये रेंज है दूसरे शीट में की, इस रेंज में आपको सर्च करना है, ठीक है, ये तीन कॉलम्स में आपको सर्च करना है। एंड अभी ये रेंज में से कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि ये तीन कॉलम्स है, एक दो तीन, तो हमें थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे उस, हाँ, उसका इंडेक्स दूंगा। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम का मैं डाल दूंगा। एंड मुझे ये एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसमें दो केसेस रहते हैं फिर, फॉल्स एंड ट्रू। तो ट्रू रहा तो वो अप्रोक्सीमेट मैच देता है, बट फॉल्स रहा तो वो एग्जैक्ट मैच देता है। तो मैं, ये यहाँ पे मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, देखो ये फॉर्मूला बार में यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार दिखता है। तो एंटर कर दूंगा। अभी ये फॉर्मेट इसका अलग है, देखो ये नंबर होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेक करो, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है। एंड इसका जो फॉर्मेट होगा इस नंबर का, वो प्लेन टेक्स्ट ही है। क्यों नहीं है? और हमको बड़ा टेक्स्ट है। क्यों नहीं आ रहा है? चलो ऐसे ही आता है वो, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी। वो लास्ट में रहता है। मतलब एग्जैक्ट ट्रू डाला तो अप्रोक्सीमेट आएगी, ट्रू मतलब हमारी सर्च वैल्यू जो है ना वो मैच करेगा वो उस कॉलम में। जैसे यहाँ पे देखो, यही डेटा मैं देता हूँ यहाँ पे। ये लगाया मैंने वी लुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू, ये मुझे रेंज देखनी है।
इस रेंज में, एंड मुझे चाहिए थर्ड कॉलम की वैल्यू, एंड ये फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। बाय। तो गड़बड़ है। नहीं आ रहा। चल छोड़ो, ये तो समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी इसका फॉर्मेट आई थिंक कल। हाँ, ये फॉर्मेट आई थिंक। हाँ हाँ, ठीक है चलो। ठीक है, किसी और को कुछ डाउट है? ओके, आपका असाइनमेंट बता देता हूँ मैं, क्या रहेगा। तो आप एक ऐसी शीट क्रिएट कर लेना, शीट्स डॉट न्यू, या यहाँ से एक ऐसी शीट क्रिएट कर लो। उसके बाद जैसे मैंने जो फॉर्मूलाज बताया है, ऐसे यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगे, 10 फॉर्मूलाज लगाने हैं आपको, ठीक है। 10 फॉर्मूलाज उठाओ यहाँ से, गूगल पे सर्च करो, जीपीटी करो, कुछ जो भी करो, ऐसे रॉ डेटा लो जैसे मैंने अभी लिया था, और वो फॉर्मूलाज यूज करके आप कुछ बनाओ, कुछ क्रिएट करो, या कुछ सॉर्ट करो। जैसे मैंने 9-1 लगा के दिखाया था, आप कुछ अलग करो। तो हर शीट में ऐसे 10 शीट ऐड होगी, 10 फॉर्मूलाज उठा रहे हो आप, तो यहाँ पे रॉ डेटा रहेगा आपका। उस रॉ डेटा पे आप जो भी प्रैक्टिकली उस फॉर्मूला की यूज करोगे वो रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का नाम यहाँ पे रीनेम कर देना कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज किया। तो ये फॉर्मूला का नाम यहाँ पे शीट नंबर 1। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्कैटनेट, ये फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ पे रॉ डेटा रहेगा आपका ऐसे, एंड उस पे इधर एक्शन परफॉर्म हुई रहेगी वो फॉर्मूला यूज करके। तो ऐसे 10 शीट्स यहाँ पे बनेगी। शेयर कैसे करनी है वो शीट? वो शीट आपको यहाँ पे शेयर पे जाके, यहाँ पे देखो जनरल एक्सेस है, तो ये जनरल एक्सेस हटा के एनीवन विथ लिंक, तो कोई भी आपकी शीट को देख सकता है। तो ऐसे आपको वो शीट भेजनी है, ठीक है। तो ये मुझे 2 दिन में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10 शीट आएंगी, आप 10 फॉर्मूलाज यूज करोगे, एंड वो शीट शेयर करोगे, ठीक है। शीट शेयर करने की शीट शेयर करने के लिए आपको यही यूआरएल कॉपी करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर करते टाइम आपका नाम, अ, पूरा नाम, वो नाम एंड आपकी शीट की लिंक, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप करो। हाँ, वो तो। हाँ करेंगे, बट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, तो वो मोबाइल पे एडिट करना, तो उससे बेटर है कि आप ऑफिस के कंप्यूटर पे कर लो। टाइम ही कितना लगेगा उसमें। हम्म। और किसी को कोई डाउट? हाँ, जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया था ना, उसका रिव्यू फीडबैक जाएगा। उसमें नाम है, आदेश का है, अभी है, जयेश ने किया था आई थिंक, हाँ, हर्षिका, श्रुति।
चलो, ठीक है। बाय। हैप्पी दशहरा।